वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इससे पिछले वीडियो में भी हमने बताया था एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है। यहाँ पे हम उसके शेड्यूल और डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स व्हेन द डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स प्राइस एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसका मतलब क्या है? इसका अगर हमको डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? अदर थिंग्स यहाँ पे क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है। ये पूरी हमने डेफिनेशन लिख दी 2 लाइन की। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मतलब अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मतलब इससे पिछले वीडियो में बताया था एक्सटेंशन क्या होता है, जब डिमांड इंक्रीज हो ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स प्राइस। इसका डायग्राम देखेंगे। एक्स वाई, ये अपना होता है प्राइस, ये अपना होता है क्वांटिटी। ठीक है, ये डिमांड कर्व है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे प्राइस हमको क्या करना है? डिक्रीज करना है, तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो हमने प्राइस डिक्रीज कर दिया, डिमांड इंक्रीज होगी। यानी कि प्राइस क्या हुई? डिक्रीज, और डिमांड इंक्रीज। पहले अपनी ये स्टैंडर्ड जो प्राइस और क्वांटिटी थी, ये पी क्यू थी। जैसे हमने इसको पी डैश किया तो हमारी डिमांड बढ़ गई, क्यू क्यू डैश हो गई। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसके कंट्रेरी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन द प्राइस increases then the demand decreases as per the law of demand। if price increases then demand decreases, other things being equal। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब फॉल होता है, रिड्यूस होना। यहाँ पे देखिए डिमांड कब रिड्यूस होगी? जब प्राइस इंक्रीज होगी। तो 2 से 5 हो रही है प्राइस, तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, 5 से 2 हो जाएगी। इसका भी हम डायग्राम बना देंगे। इसका डायग्राम ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस शो करते हैं, इस पे क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, एक स्टैंडर्ड पहले हम लोग डिमांड कर बनाते हैं। ये स्टैंडर्ड डिमांड कर, मतलब ये पहले डिमांड थी। अब देखिए क्या करना, हमको प्राइस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। हमने प्राइस इंक्रीज किया तो डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। पी से पी डैश और क्यू से क्यू डैश। ठीक, समझ आया? तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स फॉल इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये अपनी डिमांड कर्व हो गई। तो ये अपना था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब, अब देखिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड दोनों चीजें एक ही चीज है। एक ही चीज का मतलब कि मीनिंग के सेंस में एक ही चीज है। एक्सटेंशन का भी मतलब कि बढ़ना होता है और इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। तो एक्सटेंशन में भी डिमांड इंक्रीज होती है और इंक्रीज में भी डिमांड इंक्रीज ही होती है। तो दोनों के कॉजेज अलग अलग हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में डिमांड इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स प्राइसेस, बट इन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू अदर थिंग्स। अदर थिंग्स क्या है? अदर थिंग जो अजम्पशंस हैं। अदर थिंग्स में क्या होता है, आगे हम वीडियो में बताएंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। बट यहाँ पे क्या मतलब है कि प्राइस ना होकर के कोई और चीज चेंज हो रही है। मतलब लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोगों की इनकम चेंज हो रही है। इंक्रीज इन डिमांड का यहाँ पे एक रीजन क्या हो सकता है कि लोगों की इनकम कम हो जाए, तो प्राइस अभी उतनी ही है। मतलब कोई चीज, ये पेन पहले 5 रुपए की थी, अभी 5 की है, बट हमारी इनकम कम हो गई, तो हो सकता है हम इस पेन की डिमांड ना करें। तो इस पेन की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम कम हो रही है, प्राइस नहीं कम हुई है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड इंक्रीज हो बट प्राइस कांस्टेंट हो। इसका मतलब, इसको अगर हम इस टर्म्स में लिखें तो यहाँ पे अदर थिंग्स, डिमांड यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड कैसे होगा?
अदर थिंग से होगा, और प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो डिमांड हमारी क्या होगी, इंक्रीज। इसका डायग्राम पहले हम लोग डिमांड कर्व बना लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रखनी है और डिमांड को हमको बढ़ानी है, तो डिमांड बढ़ानी है, तो डिमांड ऐसे बढ़ाएंगे, डिमांड ऐसे बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पे एक नई डिमांड कर्व जनरेट हो गई, डी डैश। ये पी थी अपनी, दैट इज एक्स वाई प्राइस ओ। अब देखिए पहले डिमांड कर्व ये थी डी, अब डिमांड कर्व हो गई अपनी डी डैश। इसी को हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि यहां पे डिमांड कर्व क्या हो रही है, राइट में शिफ्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं शिफ्ट। इससे पहले वाले दोनों में क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, क्योंकि वहां पे नई डिमांड कर्व नहीं जनरेट हो रही थी, यहाँ पे अपनी नई डिमांड कर्व जनरेट हो रही है ना, पहले ये डिमांड कर्व थी, अब ये, तो ये क्या है, राइट में शिफ्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड बोले या राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व बोले, दोनों बात सेम है। अब देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड कब होगी, अदर थिंग्स का भी रीजन होगा, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होगी और डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। इसका डायग्राम हम लोग कैसे देखेंगे, सिंपल डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्राइस क्वांटिटी, एक हम लोग स्टैंडर्ड पहले डिमांड कर्व बना लेते हैं, ठीक, स्टैंडर्ड डिमांड कर्व। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, डिमांड को डिक्रीज करना है, डिमांड को डिक्रीज करनी है, बट प्राइस को नहीं कुछ करना है, प्राइस में इंटरफेरेंस नहीं करना है, जैसे यहाँ पे नहीं किया, प्राइस यहाँ पे पी ही थी, ऐसे यहाँ पे डिमांड को डिक्रीज करना है, तो डिमांड को हम लोग डिक्रीज कर देंगे, यहाँ पे बना देंगे, यानी कि पहले डी थी, अब नई डिमांड कब जनरेट हो गई, डी डैश, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। तो देखिए इंक्रीज इन डिमांड का डेफिनेशन अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, व्हेन प्राइस कांस्टेंट बट डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू अदर थिंग्स। अदर थिंग्स में क्या होगा, उसकी इनकम हो सकती है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है, मतलब प्राइस को छोड़ के कोई और रीजन हो सकती है। एंड डिक्रीज इन डिमांड व्हेन डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू अदर थिंग्स, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू अदर थिंग्स एंड प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, इसीलिए यहाँ पे अपना जो प्राइस है वो कांस्टेंट रह रहा है, प्राइस नहीं चेंज हो रहा। इससे पहले वाले दोनों डायग्राम में क्या हो रहा था, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था, पी से पी डैश नहीं बन रही थी, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, पी नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ क्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही है, तो यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है, यहाँ से क्यू डैश कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉजेज क्या हैं, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, कि ये डिक्रीज और इंक्रीज क्यों होते हैं। वैसे हमने बता दिया अदर थिंग्स होते हैं, उस अदर थिंग्स में कैसे होता है, पूरा कॉन्सेप्ट विद लॉजिक बताएंगे, ठीक है।